व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है शाहबाज एंड यू आर वाचिंग द ट्रैवल जंकी। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि सिक्किम के लिए हमें परमिट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जहां कि आपको परमिट लेना काफ़ी इजी पड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बाइक के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको बाइक के लिए लगेगा, एक है आरसी बुक, इंश्योरेंस, पीयूसी जिसको बोला जाता है पोल्यूशन सर्टिफिकेट, और ऑथराइजेशन लेटर। ऑथराइजेशन लेटर उसी केस में लगेगा अगर आप बाइक रेंट आउट कर रहे हो। अगर आपका खुद का बाइक है तो ऑथराइजेशन लेटर का ज़रूरत नहीं है। ऑथराइजेशन लेटर जो बनेगा वो बनेगा 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में, और जो शॉप जो भी ट्रैवल्स वाला आपको बाइक रेंट आउट कर रहा है ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑथराइजेशन लेटर आपको देने का। जहाँ तक का आइडेंटिटी प्रूफ की बात आती है, यहाँ पे सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स वैलिड है। एक जो है वो है आपका पासपोर्ट और दूसरा है वोटर आईडी। गलती से भी आप आधार कार्ड ना लेके जाओ, बिकॉज आधार कार्ड को एक इनवैलिड आईडी माना जाता है सिक्किम में भी और भूटान में भी। इसका रीज़न मैंने ऑफिसर से पूछा था कि एक आधार कार्ड जैसा आईडी क्यों वैलिड नहीं है, तो मुझे बताया गया था कि ऑफिसर ने बताया कि गुरुडोंगमा लेक में कुछ बांग्लादेशी सिटीजन्स भी पहुंच गए थे जिनके पास आधार कार्ड था, तो इसके लिए उस टाइम से आधार कार्ड को एक इनवैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है सिक्किम और भूटान में। तो आपके जो बाइक के डॉक्यूमेंट्स है और आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, इसका आप एटलीस्ट मिनिमम 4 कॉपी जेरोक्स आप निकाल लो। और जो परमिट का जो ऑफिस है उसका एड्रेस जो है मैं स्क्रीन के नीचे डाल दूंगा, दैट इज़ डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम। अगर आप अपने नेविगेशन में अगर आप सिर्फ डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डाल दोगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा एग्जैक्टली। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको सबसे पहले जाना है परमिट ऑफिस के लिए। परमिट और पुलिस क्लियरेंस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो परमिट जो है आपको नथुला पास और नॉर्थ सिक्किम का आपको एक ही डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, दैट इज़ आपका परमिशन का जो आपका पेपर होगा वो आपको एक ही में मिल जाएगा। बट येस, एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये है कि आपको जो पुलिस क्लियरेंस है वो नथुला पास के लिए अलग से निकालना होगा, और जब आपका नथुला पास से आप वापस आ जाओगे तो नॉर्थ सिक्किम के लिए वो अलग से निकलेगा। परमिट जो है इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स। तो अगर आप आज परमिट डॉक्यूमेंट अगर आप जमा कर रहे हो तो आपको कल जाके सुबह 7 से 7:30 के बीच में आपको परमिट ऑफिस ओपन होगा और तब वो लोग परमिट इशू करना चालू करेंगे। तो आपको मैं परमिट के मैं सैम्पल्स आपको मैं स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूंगा। मैं एक होगा पुलिस क्लियरेंस का डॉक्यूमेंट, एक होगा आपका परमिट जिसमें आपके व्हीकल्स के डिटेल्स और आपके जो भी राइडर और को राइडर है उसके पूरा डिटेल्स उसमें लिखा होगा। तो ये हो मैं स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नथुला पास के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया था वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। एक कॉपी एक सेट जो जाएगा वो है परमिट ऑफिसर को जाएगा, और परमिट ऑफिस के बाजू में ही जो पुलिस क्लियरेंस का जो सेक्शन है आपको वहाँ पे सेम कॉपी आपको जमा करना है। तो आपको नेक्स्ट डे आपको परमिट मिल जाएगा, और आपको जो पुलिस क्लियरेंस का जो है दैट टेक्स हार्डली हाफ एन आवर, बिकॉज परमिट को 24 आवर्स लग जाता है, बट पुलिस क्लियरेंस जो है वो हार्डली हाफ एन आवर का काम होता है। तो आप सेम डे आप निकाल सकते हो। नथुला पास के लिए एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगा जो नॉर्थ सिक्किम के लिए नहीं लगेगा, वो है एक बैंक में आपको पर पर्सन के हिसाब से 200 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और आपको वो बैंक है बैंक ऑफ सिक्किम, जो कि एड्रेस मैं स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूंगा। ये हार्डली 1 किलोमीटर का ड्राइव पे है। जहाँ पे आपका परमिट ऑफिस है वहाँ से डाउन द स्लोप आपको 1 किलोमीटर पे बैंक ऑफ सिक्किम मिलेगा, जहाँ पे आपको जाके एक एप्लीकेशन फिल करना है। एक छोटा सा बैंक का पावती होता है, आपको फिल करना है, और पर पर्सन के हिसाब से आपको 200 रुपीज़ पे करना है। आप राइडर हो, को राइडर हो, जितने भी लोग हैं, जैसे 5 लोग जा रहे आते हो, आपको एक ही रेसिप्ट बनाना है, दैट इज़ ऑफ 1000 रुपीज़। और आपको नथुला पास के लिए अगर आपको नथुला पास जाना है तो ये बैंक ऑफ सिक्किम का जो रेसिप्ट होगा ये आपको साथ में नेक्स्ट डे जब आप कलेक्ट करने जाओगे तब आपको परमिट ऑफिसर को ये देना होगा। अगली बात करेंगे हम नॉर्थ सिक्किम के राइड की। नॉर्थ सिक्किम का जो परमिट है वो आपका जो व्हीकल परमिट है वो तो आपने एक ही साथ वो लोकेशन लिख दिया। इसका मैं एक क्रैक बताता हूँ, इसका मैं एक लूप होल बताता हूँ मैं। इसका लूप होल ये है कि आप जब रूट टू बी फॉलोड होगा, परमिट का जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसमें एक सेक्शन होगा रूट टू बी फॉलोड। तो रूट टू बी फॉलोड में आपको लिखना है नथुला, गुरुडोंगमा, युमथांग वैली,
JN रोड टू RN रोड, मैं स्क्रीन के नीचे भी डाल दूंगा ताकि आपको ईजी पड़े क्या रूट डालना है। अगर आपने ये रूट डाल दिया है तो इसका मतलब होता है आपको परमिट नथुला पास के लिए भी मिल चुका है, दैट इज ईस्ट सिक्किम, और नॉर्थ सिक्किम के लिए भी मिल चुका है। तो आपको परमिट वापस निकालने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सभी रूट का एक परमिट बन चुका है। लेकिन येस, पुलिस क्लियरेंस जो होगा आपको पहले नथुला पास जाके आना पड़ेगा एंड अगेन आपको परमिट ऑफिस जाना पड़ेगा पुलिस क्लियरेंस निकालने के लिए, जिसके लिए सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको अगेन पुलिस में जमा करना होगा। इस टाइम आपको परमिट ऑफिस नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस क्लियरेंस के लिए जाना है, विच हार्डली टेक्स हाफ एन आवर। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है नहीं, आप सुबह 7-7:30 के अराउंड भी जाएंगे तो आपको हाफ एन आवर में ये मिल जाएगा। अगर आप जेरोक्स निकालना भूल जाते हो तो जो परमिट ऑफिस है उससे हार्डली डाउन टू स्लो 5 मिनट का वॉक है, हार्डली आपको जेरोक्स शॉप भी उधर मिल जाएगा आपको। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूँ तो मैंने आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया, फर्स्ट जो है बाइक का डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, इसके आपको मिनिमम 4 कॉपी जेरोक्स निकालना है, और ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको पहले परमिट ऑफिस में जमा करना है, और नेक्स्ट डे आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग अराउंड 7-7:30 के बाद आपको परमिट ऑफिस से आपको परमिट इशू हो जाएगा। उसके बाद आपको पुलिस क्लियरेंस लेना है, विच हार्डली टेक्स हाफ एन आवर। ये डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है नथुला पास। जब आप नथुला पास से वापस आ जाओगे, सेम जो परमिट था वो दिखा के आपको पुलिस क्लियरेंस में आपको सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, और जो आपको परमिट मिलेगा और पुलिस क्लियरेंस का जो भी कॉपी मिलेगा उसका एटलीस्ट 5 कॉपी आप उसका जेरोक्स लेके रखना, बिकॉज जहाँ पे भी चेक पोस्ट प्रकट हो जाएंगे आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। अगर आपके पास जेरोक्स कॉपी नहीं है तो आप काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हो, जो कि मैं पड़ गया था, बिकॉज मैं जब नथुला जा रहा था तो फर्स्ट चेक पोस्ट में ही मुझे एक जेरोक्स कॉपी सबमिट करना था, और भूल गया मैं जेरोक्स निकालने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑफिसर ने बोला कि आप जेरोक्स निकाल के आओ, नीचे ही जेरोक्स शॉप है। तो मैं जेरोक्स शॉप में गया तो उस पूरे एरिया का लाइट गया हुआ था। बहुत लकीली बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक शॉप मिला जहाँ पे जनरेटर से जेरोक्स निकल सकता था। अगर ये नहीं होता तो उस दिन का मेरा प्लान कैंसिल हो जाता था। तो आप हमेशा याद रखिए, जो भी आपको परमिट और पुलिस क्लियरेंस का जो कॉपी मिलेगा आप उसका 5 कॉपी जेरोक्स निकाल के रखें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप एक लोकल एजेंट हायर कर सकते हो। जो प्राइस चलता है वो है एक बाइक का जो भी परमिट और पुलिस क्लियरेंस निकालने का, एजेंट विल चार्ज यू अराउंड 1000 to 1500 रुपीज़। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो ये एक लास्ट ऑप्शन होता है, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो ये प्रोसेस काफ़ी ईजी है, हैसल फ्री है, बस आप पहले से जेरोक्स आप निकाल के रखो। तो आज की वीडियो में इतना था। आई होप मैंने आपका परमिट का इशू कुछ हद तक ईजी कर दिया रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। दिस इज शाबाश खान साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट टाइम।